भय। ये झाड़ की जो रचना है, अगर हम उसे गौर से देखें तो ये ऊपर हरा हरा है, खेल रहा है, दौड़ रहा है हवा की झोंकों में, बड़ा प्रसन्न, बड़ा खुश दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर हम इसके नीचे के स्तर को देखें तो पूरा सूखा सूखा है, लकड़ियां हैं और कई सालों की है, कूड़ा कचरा भरा हुआ है नीचे। अगर हम इसे देखे बिना हम अगर झाड़ को देखते हैं तो हम धोखा खा जाएंगे कि झाड़ हमेशा खुशी में है, खेल रहा है, फूल रहा है। हमारा जीवन, हमारी जीवन शैली भी कुछ इसी तरह है। ऊपर तो हम दिखते हैं बहुत खुश हैं, खेल रहे हैं, फूल रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, लेकिन हमारे नीचे की जो भीतर की स्थिति है, हमारे जो सबकॉन्शियस की स्थिति है, वो इसी तरह सूखी लकड़ियों से भरी हुई है, कचरे से भरी हुई है। ये सब कचरा, ये सब जो सूखापन है, ये सब हमारे भय का है। जिस तरह हम दिखते हैं उस तरह हम नहीं हैं। इसलिए हमें निरंतर, भले हम खुश बताते हों जीवन में, लेकिन हमेशा निरंतर ये एक भय की धारा हमारे भीतर बहते रहती है और वो हमारे खुशी को, हमारे संतोष को प्रतिपल विचलित करते रहती है। इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इस भय को जान लें, उसे समझ लें, उससे डील करें। क्योंकि जब तक हम भय के इस कीमिया को, इस केमिस्ट्री को जानते नहीं, तब तक हमारा जितना भी खुश होना, जितना भी ये बताना कि हम शांत है, प्रसन्न है, ये सब एक एक धोखा है। हम खुद को ही धोखा देते हुए जीते हैं। जीवन का जो विज्ञान है आज तक विकसित हुआ, उसमें भगवद गीता का जो मनोविज्ञान है वह इस भय को वैज्ञानिकता से डील करता है। भगवद गीता का जो मनोविज्ञान है वो शुरू होता है मन के विज्ञान से। ये विज्ञान दो भागों में विभाजित है, एक है मन का विज्ञान, दूसरा शरीर का विज्ञान। क्योंकि मन और शरीर अलग अलग नहीं हैं, इसलिए भगवद गीता का जो मनोविज्ञान है वो मन और शरीर को अलग अलग नहीं मानता, लेकिन जब डील करते हैं तो अलग अलग डील करता है समझने के लिए। ये मनोविज्ञान शुरू होता है मन के शरीर के विज्ञान से, मनोविज्ञान के माध्यम से ही, लेकिन जब शिखर पर पहुंचता है तो मन और शरीर के बाहर हो जाता है। ये मनोविज्ञान के गीता के खूबी है। गीता का जो मनोविज्ञान है वो दो भागों में है। पहला समझ बनाना यानी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है जानना यानी अनुभव करना। जिसे समझा है उस पर चलना है, उसका अनुभव करना है, फिर नई समझ बनाना है। जानने को ही, अनुभव करने को ही और उससे प्रति जो समझ बनती है उसे ही गीता का मनोविज्ञान ज्ञान मानता है। लेकिन प्रथम चरण में समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि समझना भी गूगल मैप है। जैसे कि हम किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाने को तैयार हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, हम उस प्लेस के प्रति इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। लोगों को जो गए हैं उस जगह पर
उनसे भी पूछताछ करते हैं, उनसे भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। फिर हम एक उस प्लेस के प्रति एक गूगल मैप बनाते हैं। गीता कहता है ये समझ है, ये साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है और उस समझ पर हमें चलना है। तो उसी गूगल मैप पर हम हमारा प्रोग्राम बनाते हैं, फिर हम प्रवास शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम उस प्लेस पर जाते हैं, एक्चुअली जब हम अनुभव करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमने जो समझ बनाई थी इन्फॉर्मेशन के द्वारा वो कुछ और थी, और हमने जो अभी अनुभव किया है उसकी समझ कुछ और है। उस चीज़ को गीता का मनोविज्ञान कहता है ज्ञान, विजडम। भय के प्रति भी गीता का मनोविज्ञान कुछ इसी तरह के दो पहलू देता है हमें काम करने के लिए, कि पहले समझो कि भय क्या है। जिन्होंने जाना उनसे, जो इन्फॉर्मेशन है उनसे, जो विज्ञान विकसित हुआ है भय के प्रति अभी तक उससे, और एक गूगल मैप बनाओ। वो होगी समझ भय के प्रति, लेकिन उसकी औकात सिर्फ गूगल मैप की होगी। फिर उस पर हमें चलना है, उसके ऊपर हमें काम करना है। एक्चुअली क्या होता है कि या तो हम भय से भागते हैं या हम भय से लड़ते हैं, या हम भय को इनकार करते हैं या भय को दबाते हैं। गीता का मनोविज्ञान कहता है ये दो भी साधन अवैज्ञानिक है, क्योंकि इससे सिर्फ हमारे भीतर एक द्वंद्व, एक महायुद्ध भय के प्रति निर्माण होता है। इससे फ़ायदा तो कुछ नहीं होता, लेकिन इससे एक भयानक विकृति निर्माण होती है। गीता का मनोविज्ञान कहता है भय के साथ ठहर कर ही हम भय से मुक्त हो सकते हैं। ये कहना अतिशयोक्ति है कि भय से मुक्त होते हैं। भय ही समझने पर हमें उसके पार कर देता है। तो आने वाले पड़ाव में हम गीता के इस मनोविज्ञान के द्वारा भय को समझे तो हमें भय के पार जाने में कोई मार्ग मिल सकता है। और भय के पार की जो दशा है, वैज्ञानिक दशा है भय से डील करने की, उसके बाद ही जो दशा आएगी वो भय के पार की दशा आएगी। उसका सुख ही, उस दशा ही हमें जीवन की जो प्रमुख निधि है उसे ही प्राप्त करने में मदद करती है। तब तक हमारा जीवन जैसा भी है, जिस तरह भी है, जितना भी हमने जीवन में पाया है, जो भी जीवन के शिखर पर हम हैं, किसी प्रकार का भी सक्सेस हो, कितने ऊंचे आयाम पर का भी सक्सेस हो, सिर्फ भय से ही भरा हुआ है। तो अगली चर्चा में हम गीता के मनोविज्ञान के साधनों द्वारा भय को डील करेंगे, उसके उपाय को समझेंगे। जीवन की, मन की इस प्रयोगशाला में, संसार के समाधि में आज इतना ही। नमस्कार।